सबसे पहली बात हमने मैडम जो सोशल मीडिया पे पोस्ट रख रही थी उसके बाद भी कोर्ट केस किया बच्चों के लिए, क्योंकि अगर मैडम को कोई इश्यूज हैं, ग्रीवेंस हैं, तो बेशक कॉम्पिटेंट कोर्ट में फाइल कर सके, हम उधर डिफेंड करेंगे। बच्चों के लिए इसका असर स्कूल में, बच्चों को कहीं पर भी हो सकता है। कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है, अब कोर्ट इसको कंसीडर करेगा। और ये आज केस में जो कस्टडी देने की या मुलाकात के हवाले से जो बात की, उस पर क्या होगा? सेक्शन 12 का कोर्ट ने कहा था लेट ऑफ में ऑर्डर करें, जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा लब्बेक होगा। और गाजिया वार्ड में हार जीत नहीं होती, दोनों पार्ट जीत जाती हैं। अगर माँ को कस्टडी मिलती है तो बाप को विजिटेशन राइट्स मिलती हैं, मेंटेनेंस वो भी देंगे, सारी चीजें सेटल कर देंगे। अच्छा, मसला कहाँ आ रहा है? बड़ा सेलिब्रिटी है, उसके अहदे केस में मसला कहाँ आ रहा है? क्या वो नहीं हो पा रहा? देखें जी, कोई भी अगर मैटर आता है कोर्ट में, कोशिश ये करते हैं ताकि कंप्रोमाइज हो जाए, सेटलमेंट हो जाए। अगर मेंटेनेंस का इशू है वो भी कंप्रोमाइज हो जाए एक सर्टेन अमाउंट पे। हम तो क्या था, एक अमाउंट फिक्स करें, 20 करें, 30 करें, प्लस एजुकेशन और एजुकेशन मेडिकल बच्चों का, इवन मैडम का भी देंगे, मेडिकल का भी एजुकेशन देंगे, मेडिकल का मेंटेनेंस देंगे। आफ्टर ऑल शी इज द मदर ऑफ द माइनर्स एंड वी डू हैव एवरी रेस्पेक्ट फॉर हर। जी 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 जी। दूसरी पार्टी की जो क्यों ये जो है केस को वो फितवा का शिकार करवा रहा है। और ये भी बताइएगा, ये मांगे गए हैं कि जनाब वो इतना हमारा गोल्ड का ये किसकी सोच है? अब गोल्ड मांगा क्या, डाउरी आर्टिकल ना उसमें वैल्यू है, ना डिटेल है, ना इनवॉइस है। कोर्ट को कहा हर चीज को इग्नोर करके फुल एंड फाइनल जो भी सेटलमेंट होगा, जो भी देंगे, माँ पे खर्च होगा, बच्चों पे खर्च होगा, हम गुडविल गेस्चर करने चाह रहे हैं। कोर्ट में वैसे ही लिटिगेशन ज्यादा है, कम से कम 1-2 एरिया में ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। हमने कोर्ट में ओपन कहा है, बातें करेंगे इंशाल्लाह। अगर बातें सक्सेसफुल होंगी तो डेफिनेटली हम जो भी उनका सेटलमेंट अमाउंट वो भी देंगे, मेंटेनेंस भी देंगे। अगर नहीं होगी तो इस पर कानून के मुताबिक केस चलना होगा। थैंक यू सो मच। अलीजा ने एक पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे, जिसको कोर्ट में बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा था कि वो कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे हम असरअंदाज हो रहे हैं, हम कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन उसमें हमने कोर्ट को सारे प्रूफ दे दिए कि जो हमने चीज़ें अपनी पोस्ट में डाली हैं, जो वायलेंस का जिक्र किया है, तशद्दुद का जिक्र किया है, असॉल्ट का जिक्र किया है, बच्चों की वेलफेयर उस घर में किस तरह रहेगी, जिस चीज़ों का हम जिक्र किया वो सारे प्रूफ हमने कोर्ट में जमा करवा दिए हैं। जिसमें MLO रिपोर्ट भी, इस तरह के सीरियस ऑफेंसेस हुए हैं इनकी पिछली हिस्ट्री में, जो घर तक महदूद नहीं रहने चाहिए, जो बाहर भी निकलने चाहिए, क्योंकि उसमें जो विक्टिम होती है वो औरत ही होती है। अगर इस तरह की चीज़ें बाहर नहीं निकलेंगी तो फ्यूचर में हम पाकिस्तान में औरतों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे। MLO रिपोर्ट हमने जमा करवाई, पुलिस में हमने कंप्लेंट ड्राफ्ट करके जमा करवाने वाले थे, लेकिन वो हमने वहाँ उस वक्त नहीं करवाई क्योंकि हमें पीछे धमकियाँ दी जाती, जो उसमें मतन भी लिखा हुआ है, उस रिपोर्ट का मतन भी है। वो कौन दे रहा है इसको? इस वक्त नहीं, उस वक्त हमें जो धमकियाँ मिल रही थी वो सारी चीज़ें जो है ना हमने कोर्ट में वहाँ जमा करवाई कि उस वक्त हमें धमकियाँ मिली, जिसकी वजह से हमने दोबारा फैसला किया कि बच्चों के लिए और फैमिली को दोबारा चलाने के लिए बेहतर यही था। अलीजा ने बहुत कंप्रोमाइज़ किया इस केस में पिछले 2-3 सालों से, लेकिन इस वक्त बात एक हद से पानी जो है ना चढ़ गया, उसकी वजह से उन्होंने ये फैसले को एक्सेप्ट किया, फिर एक्सेप्ट किया उन्होंने फैसले को। डिवोर्स उनकी तरफ से मिली है, हम फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ पे आ रहे हैं। जी गन निकाली थी उन्होंने। बाकी इसमें गन का भी जिक्र है कि उन्होंने गन निकाली थी, जो हमने पुलिस की रिपोर्ट में बताया भी था और हमने कोर्ट में भी बता दिया, कोर्ट के रिकॉर्ड में सारी चीज़ें। नेगोशिएशन पे भी बात हो रही थी, आपने भी कमेंट जी किया बिल्कुल, मेंटेनेंस की नेगोशिएशंस पे वो आ रहे हैं। हमने उनको कहा है कि प्रॉपर जो एक वे होता है नेगोशिएशंस के लिए, आप हमें लेटर लिखें, हमें कॉल करें। जो मेरे वकील साहब के साथ मैं उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करूँगा। चले उनकी तरफ से, उनके क्लाइंट की तो पता नहीं क्या इंस्ट्रक्शन है, लेकिन वकील की तरफ से एक चीज़ आ रही है, वो एक चीज़ को पॉजिटिवली लेके जाना चाह रहे हैं। अगर वो मेंटेनेंस की बात पे आ रहे हैं तो हमने भी कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मांगी। हमने अपनी मेंटेनेंस, जो इद्दत के पीरियड की मेंटेनेंस अलीजा को मिली है, वो भी उन्होंने अभी तक कैश नहीं करवाई, वो भी उन्होंने रखी और वो इंटेंट कर रही है कि मैं उनको, अगर वो लेना चाहे मैं उनको वापस कर दूंगी, वापस भी हम करने के लिए वो तैयार है। तो वो उन्होंने कैश नहीं करा। बाकी बच्चों की हमने एक चीज़ की हमने जस्टिफिकेशन दी है। अमूमन इस केसों में क्या होता है, ऐसे केसेस जो आते हैं बच्चों की फैमिली के मेटर्स के हवाले से, बच्चों के हवाले की हवाले से, अमूमन क्या होता है इस केस? अमूमन इस तरह केसेस में होता है कि अगर केसेस चलते हैं, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आगे जाके पार्टीज में एक सुलह सफाई हो जाती है। जो बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मैंने फर्स्ट डे से अपने क्लाइंट को भी एडवाइस किया है, वो भी इन चीज़ों को कंसिडर करी हैं, लेकिन ऐसी मजबूरियाँ, ऐसी वजूहत थी जिनकी वजह से उनको ये फैसला नहीं लेना पड़ा। बहुत शुक्रिया।